ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 7वें इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज की धर्म विधि हम सबों को एक असीम प्रेम के बारे में हम सबों को सिखाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को यही बतलाते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भलाई करो और तुम्हें जो श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो और तुम्हारा अपमान करते हैं उनको आशीर्वाद दो। और इस चीजें हम सबों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण आदेश है। इन शब्दों का पालन करना बहुत ही कठिन है। आज हम इस दुनिया में हम जी रहे हैं जहां पे लोग आत्मरक्षा, प्रतिशोध और कई प्रकार की उचित अक्सर से समझा जाता है, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को उच्चतर जीवन जीने के लिए हम सबों को सिखलाते हैं। आज के पहला पाठ में सामुएल का पहला ग्रंथ से हम देखते हैं कि दाऊद और राजा शाऊल की कहानी को हम देखते हैं। तो उनके बीच में दया की एक शक्तिशाली भावना को दिखाती है। शाऊल राजा जलन के कारण दाऊद को मार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊद एक दया का भाव दिखाता है और यही कहता है कि प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति को कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं एक दया की भावना। आज के दूसरा पाठ में कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से हम देखते हैं, आदम जो मिट्टी से बना है और मसीह जो स्वर्ग से है, इन दोनों की तुलना करते हैं। मनुष्यों के रूप में हम स्वाभाविक रूप से आदम का मार्ग को हम लेते हैं, जैसा कि आत्मरक्षा, अहंकार और अपनी शर्तों पर न्याय की भावना। लेकिन मसीह के अनुयायी बनने के लिए हम सबों को उनकी छवि धारण करने के लिए कहते हैं और वह है प्रेम। और उसी की तरह हम सबों को क्षमा करनी है और उसी की तरह हम सबों को दया दिखानी है। यही हम सबों को सिखाते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त हम सबों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। केवल सहन ही नहीं बल्कि सच्चा प्रेम हम सबों को दिखाना है। जो तुम्हें श्राप देते हैं, जो आपके बारे में कई प्रकार की बुराइयां बोलते हैं, उनको अच्छा बोलने की कोशिश करो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना सीखो और उनको ईश्वर के चरणों में सौंपो और उनके जीवन में सुधार तथा भलाई आ सके। और यीशु हम सबों को यही बतलाते हैं, दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। यीशु ख्रिस्त इन सबको सिखाते हुए हम सबों को कमजोरी बनने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि प्रेम से दृढ़ और शक्तिशाली बनने के लिए हम सबों को सिखलाते हैं। जब हम परिवार की जिंदगी जीते हैं, इन सब चीजों को हमारे जिंदगी में कैसे लागू करना है। अपने परिवार में शिकायतें समझौए प्रेम का अनुभव हमारे जीवन में कैसे लागू करना है। पहला, हमारे परिवार में जहां हम कई प्रकार की शिकायतें करते हैं, उन पर उस समय क्षमा का अभ्यास हम सबों को करना है। जहां पे हम काम करते हैं और हम जब कई प्रकार के अपमान करते हैं दूसरों की, उनके बुराइयों की वजह हम सबों को वहाँ पे बड़ों को
सम्मान करना है और उनके लिए हम प्रार्थना करना है। और जब अपने समुदाय में जहाँ पे क्रोध और कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, उस स्थिति में हम सबों को शांति और मेल मिलाप की जिंदगी हम सबों को सिखलानी है। यही संत फ्रांसिस भी यही कहते हैं। कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का प्रेम हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सब प्रेम को हम हमारे जिंदगी में हम सबों को लागू करना है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस तरह का प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब हम प्रार्थना करें और यूखरिस्त में हम भाग लें और पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम सबों की जिंदगी को तैयार करें, ताकि हम यीशु ख्रिस्त के समान हम जीवन जी सकें। आज हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर के प्रेम को अपनाने के लिए हम सबों को शक्ति दे, ताकि हम भी यीशु की तरह अपने शत्रुओं को हम प्रेम करें, जैसा कि यीशु ने प्रेम किया। जय यीशु।